रियल एस्टेट में पैसा क्यों डूबता है, उसमें पैसा डूबने की मेन वजूहत क्या है और कौन कौन सी रीज़न होती हैं जो रियल एस्टेट में पैसा ले डूबती हैं। नंबर 1 के ऊपर आता है लोकेशन, गलत लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना। ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जो आपको वक्ती सस्ती लगती हो और वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर लें और ये ना चेक करें कि वहाँ पर कोई आबादी है या डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। नंबर 2 के ऊपर आता है गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास एनओसी वगैरह नहीं होते और वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं होते, जाली फाइल सेल करते हैं और ओवर सेलिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से कल को आपको जो है ना आपकी खरीदी हुई चीज़ आपको मिलती नहीं है, यहाँ पर आपका पैसा डूब जाता है। नंबर 3 के ऊपर आता है मार्केट का गलत टाइम। ये वो होता है कि गलत टाइम के ऊपर आप खरीदारी कर लेते हैं, जब रेट फुल पीक पे होता है वहां पर खरीदारी करना और जहां पे होल्ड करने वाला होता है वहां पर आप सेल कर देते हैं। ये कुछ समझदारी नहीं है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नुकसान होता है क्योंकि प्रॉपर्टी नाम ही होल्डिंग पावर का है। नंबर 4 के ऊपर आता है लॉन्ग टर्म विजन का ना होना। जल्दी पैसा कमाने की नीयत से आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वहां पर आप सब्र नहीं करते, ये भी आपका पैसा डूबने की मेन वजह हो सकती है क्योंकि रियल एस्टेट नाम ही है हौसले का, सब्र का। नंबर 5 के ऊपर आता है बगैर रिसर्च के इन्वेस्टमेंट। इसमें ये होता है कि बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं वो जिधर की हवा होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं। वो दूसरों की बातों और अफवाहों पर चले जाते हैं और खुद ग्राउंड विजिट नहीं करते, यहाँ पर बाद में उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी बेहतरीन मिसाल यही है कि सबसे पहले ग्राउंड विजिट करें, दूसरों की बातों और अफवाहों पर ना जाएं, पहले ग्राउंड विजिट करें फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपका पैसा सिक्योर रह सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका पैसा डूब सकता है। नंबर 6 के ऊपर आता है गलत एडवाइजर या एजेंट। नॉन प्रोफेशनल ब्रोकर जो होते हैं उन पर भरोसा कर लेना और वो सिर्फ अपनी कमीशन देखते हैं, वो सिर्फ एक अंडे की खातर पूरी मुर्गी ज़िबा कर देती हैं। नहीं पता कि इन्वेस्टर जो होता है वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती है। यहाँ पर सिर्फ आप अपना अंडा ना देखें, उसके पैसे को भी सिक्योर करें और साथ में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रोथ कराएंगे तो आपको एक बार नहीं आपको 10 बार फायदा होगा। तो इसलिए जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो रियल एस्टेट के अंदर आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे कल को आप पछताएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारा पैसा डूब गया। आप मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं 5 से 6 रीज़न, आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छे बंदे आपको मिलेंगे और आपका कारोबार ग्रो करेगा। मैं जो भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मेरा मेन मकसद यही होता है कि मेरी इन बातों से किसी ना किसी का फ़ायदा हो। बाकी रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान कोई किसी को रिज़्क नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आज किसी के लिए अच्छा सोचेंगे कल हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।